जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एक्टिव और पैसिव, ठीक है। और एक्टिव पैसिव का हमने पिछली क्लास में बताया था कि भाई किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करेंगे एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। इस चीज़ को यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे। और एक्टिव पैसिव का जो दूसरा पॉइंट है आपका, वो है आपका इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस। जितने लोग एयरफोर्स हैं या फिर एक्स वाई ग्रुप जो भी है, उसमें समझो कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा पैसिव का ऑब्जेक्टिव टाइप में सीधा, मतलब वो इस तरीके से एक क्वेश्चन देगा और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच वन इधर द एक्टिव और द पैसिव। या तो एक्टिव देगा तो पैसिव आपको निकालना पड़ेगा, या पैसिव देगा तो एक्टिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में कहा था आपसे कि देखो एक्टिव क्या होता है, जब सब्जेक्ट खुद से काम करता है तो एक्टिव होता है। पैसिव क्या होता है, जब सब्जेक्ट खुद से काम नहीं करता, कोई और काम करता है सब्जेक्ट के बदले, तो फिर वो क्या होता है, पैसिव होता है। बस समझ में आ रही? चलिए अब थोड़ी सी आप आगे बात करें। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है? इंपेरेटिव का मतलब होता है इंस्पायर टू बी एक्टिव। इसको आप कहते हैं भाव सूचक। भाव सूचक। आप लोग सुबह से बाहर निकले हैं कि नहीं? आए थे तो थोड़ी बहुत हो रही थी, अभी तो खैर बहुत बहुत हो रही है, कुछ बचा ही नहीं फिर इसके बाद। जो बाहर बारिश है, अगर वो 2-3 घंटा और चल गई ना, तो मुझे लगता है कि नाव मंगवानी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं होगा, आप बाहर निकल नहीं पाएंगे। और हमारा ऑटो वाला सर इतना बहादुर है कि वो जैसे जैसे कहते गए वैसे वैसे लाता गया, और पूरा यहाँ ला के बाहर तक छोड़ा। खैर चलिए, इंपरेटिव पैसिव वॉइस यानी भाव सूचक अवस्था, ठीक है। आप जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं, भाव सूचक की बात करते हैं, तो इसको आप दो तरीके से बनाएंगे। इसको आप बनाएंगे बाय सेंस और दूसरा बनाएंगे बाय लेट। बाय सेंस और बाय लेट, इसको नोट करते रहो सभी लोग हमारे साथ साथ, क्योंकि ये आपको दिखेगा, आपका जो पेपर वगैरह आएगा उसमें दिखेगा कि यार ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने देखा। एनडीए वाले अगर हैं तो एनडीए वालों को भी ये दिखेगा, स्पॉटिंग एरर में, फिलर में, क्लोज टेस्ट में, वहां दिखेगा। टॉपिक कोई भी ना निरर्थक नहीं होता। सेंस, SENSE सेंस, और बाय लेट, LET लेट। ठंड सी लग रही है, चलिए हो गया। चलिए आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात समझो कि इंपेरेटिव होता क्या है। इंपेरेटिव होता क्या है? इंपेरेटिव एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप सामने वाले को सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, ऑर्डर। देखो भाव सूचक का मतलब क्या है, भाव का मतलब क्या होता है? आलू का भाव क्या है, ये वाला भाव नहीं। भाव मतलब क्या होता है, फीलिंग्स। जो आपके इमोशंस होते हैं ना, उसको हम भाव कहते हैं, फीलिंग्स कहते हैं। आप समझो कि इंपेरेटिव की पहचान क्या होती है। सबसे पहले समझो कि जो इंपेरेटिव आपका पहचान होती है वो क्या होता है, कि वो होती है सबसे पहले कि स्टार्ट्स विद V1, यानी आपका सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तो वो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव होगा। जैसे हमने कहा, किसी को हम कहते हैं गो टू हेल, सुना है कि नहीं? बड़ा फेमस सा डायलॉग है। जब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि तो क्या कहते हैं, गो टू हेल, ये कहते हैं, ये नहीं कहते हैं। सर जी एसी बंद कर देंगे, एसी बंद कर दीजिए। हाँ
क्योंकि ठंड ज़्यादा लग रही है फिलहाल। स्टार्ट्स विद V1, तो अगर आप बात करें तो देखो गो क्या है बच्चे, गो आपका V1 है। तो गो आपका V1 है, तो इसका मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट है, इंपरेटिव स्टेटमेंट है। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर हम बोले वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल, वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। तो वर्क हार्ड क्या है बेटा, V1, वर्क क्या हो गया, V1। तो आपसे अगर पूछे कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो सबसे पहले पहचान इंपरेटिव। यार दुश्मन को तब ना मारोगे दुश्मन की पहचान पता होगी, पता होगा दुश्मन चक्कर में घर वालों को मार के चले जाए, क्योंकि इंसान तो सारे हैं। ठीक है, तो पहला केस इंपरेटिव की पहली पहचान कि स्टार्ट्स विद V1, गो टू हेल, वर्क हार्ड। इसके बाद हम्म, हाँ शुरू, अरे भैया स्टार्ट का मतलब शुरू में ही ना होगा। एक होता है मटर पनीर, एक होता है पनीर मटर, दोनों में अंतर बताना। मटर पनीर, मटर ज्यादा है पनीर कम है, कभी खा के देखना होटल पे। अगर वो मटर पनीर बोलेगा मटर ज्यादा होगा, पनीर 4 टुकड़े होंगे। और पनीर मटर में वही चीज है कि अगर स्टार्ट्स कर दिया तो पहले ही ना आएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, लॉजिक है यार, आर्मी में जा रहे हो, कॉमन सेंस लगाओ, सिंपल। चलिए, पहला हो गया स्टार्ट्स विद V1 हो गया। दूसरा है स्टार्ट्स विद डोंट। डोंट से स्टार्ट होगा, अगर डोंट से स्टार्ट होगा तो भी आपका सेंटेंस क्या होगा, इंपरेटिव होगा। जैसे हम क्या बोलते हैं, डोंट कम हेयर। कि यहां मत आओ, तो हमने पूछा ये कौन सा स्टेटमेंट है बेटा, इंपरेटिव है। ठीक है, डोंट टच माई बुक, ये कौन सा स्टेटमेंट है, इंपरेटिव। मतलब ये सिंपल पहचान है कि या तो V1 से स्टार्ट होगा या डोंट से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट कर लिया, हो गया। फिर आप आगे बढ़ें, तीसरी पहचान क्या है भाई, इंपरेटिव की तीसरी पहचान है स्टार्ट्स विथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता संबंधी क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, जिसमें चीजें रिपीट होती रहती हैं बार बार। जैसे अगर हम बोलें ऑलवेज बिहेव इन अ पोलाइट मैनर, ऑलवेज बिहेव इन अ पोलाइट मैनर, तो ये क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है बताना, इंपरेटिव है भाई, इंपरेटिव ही तो है। किसी को हम क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे ये सेंसेस निकल के आएंगे वहां पे आपका कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव होगा। बात समझ रहे हैं? ट्वेल्थ कहां से हुई, आगरा। आपका, आगरा आपका, ग्वालियर MP। हम्म, तो 12th जो आपने पढ़ी उसमें एक्टिव पैसिव था कि नहीं,
यूपी बोर्ड में तो है, ठीक है। और यूपी बोर्ड में हमको लग रहा है शायद कितने क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव के 3 या 4 क्वेश्चन है, वो तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन में भी आता है, क्यों? तो वहां ये पढ़ाया गया ना कि इंपरेटिव कैसे काम करता है। वैसे अलग बात है कि इस बार आप लोगों ने 10th पास नहीं किया, 12th पास नहीं किया, इस बार आप लोगों को 12th पास कराया गया, ठीक है। चलिए, तो ऑलवेज, जैसे हमने कहा नेवर टेल अ लाई, अगर कोई कहे कि ये कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा भाई, इंपेरेटिव है। चलो ये, और ये चौथा पॉइंट देख लो, स्टार्ट्स विद लेट, लेट से स्टार्ट होता है तो भी आपका इंपेरेटिव है। जैसे लेट अस प्ले अ मैच, नहीं बाई सेंस, हाँ ये सब बाई सेंस में, ये पहले हम पहचान बता रहे हैं आपको इंपेरेटिव की, ठीक है। लेट अस प्ले अ मैच, लेट देम गो, अगर कोई पूछे कि ये कौन सा स्टेटमेंट है, तो ये आपका इंपेरेटिव स्टेटमेंट है। तो पहली चीज तो हमको पहचान करनी जरूरी हो जाती है, ठीक है। नोट कर लिया। अब थोड़ा आगे देखो, चलिए, इंपेरेटिव बाय सेंस, इंपेरेटिव बाय सेंस में आपको जो स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होगा आपका यू, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यू आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका आर, ठीक है, यू आर। उसके बाद आइए इंपेरेटिव सेंस, और इंपेरेटिव सेंस को ईडी फॉर्म में बनाइएगा, यानी उसके थर्ड फॉर्म में, ठीक है। कनेक्टर के लिए टू या नॉट टू का यूज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड को लिखा जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका पैसिव वॉइस का इंपेरेटिव बाय सेंस। अब यहां पर एक चीज समझ में आई कि यार ये इंपेरेटिव सेंस क्या है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंस क्या है? तो इंपेरेटिव सेंस आपके कौन कौन से हैं? ऑर्डर होता है, सजेशन होता है, रिक्वेस्ट होता है, फॉरबिड होता है, थ्रेट होता है, एडवाइस है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या केस हो गया? इंपेरेटिव केस हो गया। ये आपको इंपेरेटिव पहचान है, ऑर्डर का ऑर्डर्ड हो जाएगा, सजेशन का सजेस्टेड, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड, फॉरबिड का फॉरबिडन, थ्रेट का थ्रेटेंड और एडवाइस का एडवाइस्ड। तो ये जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इनसे रिलेटेड टर्म्स आपके साथ कैसे कनेक्ट होंगे या फिर क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे,
अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये नोट हो गया, कीजिए। आपके पास कोई बुक वगैरह हो एयरफोर्स वगैरह की, तो उससे आप जो है इसके क्वेश्चन लगाएंगे, या अदर जो भी है उससे क्वेश्चन लगाएंगे तो ये लग जाएंगे क्वेश्चन आपके। चलिए, हाँ हाँ, तो क्वेश्चन वहां दिया है, थियरी हम लोग दे देंगे, कौन सी दिक्कत है। भंडारा जब बंटता है तो आपको सब्जी और पूड़ी जो है वो दे देते हैं, पानी अपने घर जाके पी लो। क्यों? हो गया। चलो, आइए क्वेश्चन देखते हैं। वर्क हार्ड फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। अब ये एक्टिव वॉइस है, हम कहें इसका पैसिव बनाना है, तो जरा बताओगे क्या बन सकता है। वर्क हार्ड फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, तो इसका पैसिव क्या बन सकता है। पैसिव क्या बन सकता है भाई। देखो, वर्क हार्ड ये किया क्या, रिक्वेस्ट किया, ऑर्डर दिया, सजेशन किया, क्या किया। ऑर्डर तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि ऑर्डर में क्या होता है कि आप जो है सामने वाले को फोर्स करते हैं वो काम करने के लिए। अब किसे कहना है कि मेहनत करो जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए, तो इसके लिए आप कौन सा फोर्स कर पाएंगे उसे, कोई फोर्स नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप स्टेटमेंट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भाई, यू आर सजेस्टेड। यहां तक तो ठीक था। फिर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे कि नॉट टू लगाएंगे, टू, क्योंकि नेगेटिव के लिए नॉट टू आएगा। ठीक है, टू वर्क हार्ड फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। यू आर सजेस्टेड टू वर्क हार्ड फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। तो ये ऊपर वाला क्या था भाई, एक्टिव वॉइस था, तो नीचे वाला क्या हो गया, पैसिव वॉइस। ठीक है, और देखिए, प्लीज बी विद मी फॉर अ शॉर्ट वाइल। प्लीज बी विद मी फॉर अ शॉर्ट वाइल, ये क्या है, रिक्वेस्ट है, तो क्या होगा भाई। अब जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज आपका रिमूव कर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगा दिया, यहां से बी आपका V1 है, मतलब होता है होना। ठीक है, तो बी आपका V1 है, तो यहां से ये पूरा आपका उतर जाएगा। ठीक है, तो राइट केस होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू बी विद मी फॉर अ शॉर्ट टाइम।
ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन गॉसिपिंग। डोंट वेस्ट योर टाइम इन गॉसिपिंग। तो क्या है ये? ऑर्डर है? ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर तब होता है जब आप सामने वाले को फोर्स करते हैं। हमने कहा बातों में अपना टाइम बर्बाद मत करो, और अगर आप कर रहे हैं तो हम क्या बिगाड़ लेंगे आपका? ये तो आपके खुद का डिसीजन है ना। तो ये एक तरीके का सजेशन है, ये ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो क्या काम करेंगे? यू आर सजेस्टेड not to waste your time in gossiping। किसका? गॉसिप मतलब बातें। ठीक है, कि बातों में टाइम बर्बाद मत करो। लिख रहे हो सब कि नहीं? चलिए इसको खत्म ही कर दें, एडजेक्टिव पैसिव पूरा। हो गया है ना? चलो एक इसका पैसिव बनाओ। थैंक यू, ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव बनाइए तो। थैंक यू से कैसे फॉरवर्ड करोगे? फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। बोलिए। सिंपल सा एक दो वर्ड का क्वेश्चन है, थैंक यू। इसका पैसिव कैसे बनेगा? यू आर थैंक यू। हम्म, यू आर बीइंग थॉन्क तो थैंक तो नहीं होगा। हम जब किसी को थैंक यू बोलते हैं तो करते क्या है फिर? उसको ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, या ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं? क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं। इसलिए आप जब किसी को अभिवादन करते थे तो उस समय ग्रीटिंग कार्ड होता था। अब तो खैर नहीं है, अब तो ग्रीटिंग कार्ड नहीं आता, लेकिन हम लोग अपने टाइम में ग्रीटिंग कार्ड भेजा करते नए साल पर। और हम लोग कार्ड चुनते थे। सबसे महंगा कार्ड कितने का था? 75 पैसे का। हम लोग 75 पैसा, बहुत बढ़िया कार्ड 1 रुपए का। और शुरू कितने से होता था? 25 पैसे से। शायद आप लोगों ने 25 पैसा देखा भी नहीं होगा, ये देखा है? तो 25 पैसे से कार्ड शुरू होता था, और 1 रुपए में बढ़िया कार्ड आता था। अभी 1 रुपए में तुमको कार्ड छूने भी नहीं देगा। ठीक है, ले जाना बहुत दूर की बात है। फिलहाल तो थैंक यू। अब ये ग्रीट का केस हुआ है, तो अगर हम किसी को ग्रीट करेंगे तो हम उसको थैंक बोलते ही बोलते हैं। तो कैसे हो जाएगा? यू आर ग्रीटेड थैंक्स। अभिवादन नोट कर लो, उसमें होगा फिर। नहीं तो नोट कर लो ग्रीट।
ठीक है, ग्रीड का मतलब अभिवादन होता है। ठीक है, एक्टिव पैसिव वो नहीं है जो आप मतलब ना इसे बुक्स वाले पोजीशन में देखकर और कुछ भी बना दो। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पैसिव का मतलब बाई होगा, बाई आएगा तो पैसिव होगा। ये कहानी मत कहा करो, क्योंकि पेपर तुम्हारा जो है ना वो लॉजिकल होगा, एप्टीट्यूड के ऊपर होगा। लॉजिक नहीं है इसका मतलब कि आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, चाहे आप यहां नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं पढ़ लो। और लॉजिक है तो कोई तुमको रोक नहीं पाएगा। बात समझ रहे हो? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। डोंट टच द समोसा, समोसा समझते हो, ऑफ माई मौसा। डोंट टच द समोसा ऑफ माई मौसा। मौसा समझते हो और समोसा भी समझते होगे। समोसा खाए जाने वाला एक पदार्थ होता है, वो मैदे से बनता है, आलू पड़ा होता है। देखा है बेटा किसी ने? नहीं देखा? शाबाश, समोसा देखा ही नहीं। अच्छा, इसको जरा बनाना, कैसे बनेगा ये? डोंट टच द समोसा ऑफ माई मौसा, कैसे बनेगा? हम्म, ये क्या है? ऑर्डर है, एडवाइस है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है, क्या है? क्योंकि अगर तुमने मेरे मौसा का समोसा टच किया मेरे मना करने के बावजूद भी, तो उसके बाद तुम नहीं बचोगे, बहुत बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। तो जब नेगेटिव इंपैक्ट आता हो ना, वहां ऑर्डर आता है। और जब डोंट लगा हुआ है लेकिन नेगेटिविटी नहीं है, तो वहां ऑर्डर नहीं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? सिंपल सी कहानी थी। अभी अनस ने कहा, कैसे बनेगा? यू आर ऑर्डर्ड, और डोंट लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? बाकी सब उतार दीजिए। नॉट टू टच द समोसा ऑफ माई मौसा। हम लोग ना टेंशन लेके पढ़ते हैं। हमने देखा है बहुत से टीचरों को, बहुत से बच्चों को, कि ना वो परेशान से रहते हैं, टेंशन लेके पढ़ते हैं। अरे लैंग्वेज है, रोज बोलते हो, रोज समझते हो, रोज सीखते हो, इसको थोड़ा सा आनंद लेके पढ़ो ना। एक बिल्कुल जैसे लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज बिखरी पड़ी है चारों तरफ। सब्जेक्ट शायद नहीं बिखरा पड़ा है चारों तरफ, लेकिन लैंग्वेज बिखरी पड़ी है। आप इसको अपनी सोसाइटी से सीखने की कोशिश करो, इसको अपने समाज से समझने की कोशिश करो, तो लैंग्वेज से बाहर तो कुछ नहीं है। इतना परेशान होकर इतने रूल का बोझ डालकर पढ़ने से क्या मतलब है, जब तक आप इस चीजों को समझ के नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए एग्जाम्पल हम बहुत हल्के फुल्के रखते हैं। और एक काम और किया करो ना, कि हमारे एग्जाम्पल्स को फॉलो ना करके कॉन्सेप्ट फॉलो करो। एग्जाम्पल खुद के बनाओ या एग्जाम्पल किसी बुक से सॉल्व करो। आपका एक सॉल्यूशन, आपका एक जो है वो पॉइंट वो होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट यहां पढ़ लें, क्वेश्चन आपके सारे बुक के सॉल्व हो जाने चाहिए। जैसे आप एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हो ना, तो एक्टिव पैसिव आपके किसी बुक का क्वेश्चन लग जाना चाहिए। हाँ, तो एक्टिव पैसिव में सारा आ गया ना। हम कहें अगर खाना खा लो तो क्या कहोगे? रोटी भी खाएंगे? सब खाओगे ना, क्योंकि रोटी तो खाने में आ जाएगा ना भाई। ये तो सीधा सा है। ठीक है, अच्छा। गौरव सिंह गोरखपुर कब आ रहे हैं? गौरव आप जानते हैं हमको? चलिए आइए, क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देखते हैं फिर। ठीक है, कुछ पुराने बच्चे हैं, शायद ये लोग जानते हैं।
अगला पॉइंट समझे, एक और छोटा सा एग्जांपल लें। हम्म हम्म डू व्हाट यू कैन डू। ओके, स्टूडेंट्स ऑफ परिवर्तन, बहुत अच्छा। तो गौरव अभी तो फिलहाल दिल्ली में ही है और यहीं है, और आप अगर कांटेक्ट में लगे रहते हैं तो आई थिंक हम लोगों की बातचीत होगी। फिलहाल सिग्मा क्लासेस में अपनी सेवाएं हैं, ठीक है। ओके, ये आपका एक सजेस्टिव टर्म है, डू व्हाट यू कैन डू। क्या बनेगा इसका अगर पैसिव बनाना चाहें तो? एडवाइस है, पूछ रहा है। शाबाश, आपने कहा एडवाइस है, पूछ रहा है। हमको जरा एक चीज बताओ, कौन सी एडवाइस पूछी जाती है? हम तुमसे कहें बेटा सुबह सुबह जल्दी उठो, ये तुमसे पूछ रहे हैं क्या? अरे अगर नहीं उठोगे तो पकड़ के पीट देंगे, और क्या, उठने वाली कौन सी, इसमें कौन सी दिक्कत है? एडवाइस कहाँ पूछी जाती है भाई? ठीक है, एडवाइस दी जाती है और सजेशन लिया जाता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां पे डू व्हाट यू कैन डू यानी कि जो तुम कर सकते हो वही करो, ये सजेशन एक तरीके से केस हुआ। और इसमें जब आपने बोला तो इसका अगर हम पैसिव क्रिएट करना चाहें, गौरव जी आप नंबर भेज दीजिएगा, बात होगी हमारी आपकी। तो इसका अगर हम पैसिव बनाना चाहें तो क्या बनेगा? यू आर सजेस्टेड, ओके। क्या बनेगा यहाँ पे? एडवाइज्ड, ये क्या बनना चाहिए, टू बनना चाहिए कि नॉट टू बनना चाहिए? है, यू आर सजेस्टेड या एडवाइज टू, बाकी उतार दो। क्या मतलब हुआ इसका, डू व्हाट यू कैन डू, टू डू व्हाट यू कैन डू। बड़ी सीधी सी कहानी है, जितनी चादर उतने पांव पसारने चाहिए। कबीरदास ने कहा है कि तेते पांव पसारिए जाती लंबी ठौर, सुना है कि नहीं? कबीरदास के बारे में सुना है? हाँ बिल्कुल, जाओ। कबीरदास के बारे में सुना है? पोएट थे। फिलहाल इसमें कोई डाउट किसी को, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को कहीं से? बोलिए बेटा। ठीक है, आप दोनों बताओ। आप लोग एनडीए के लिए ना? आप दोनों यूपी आगरा से और आप एमपी ग्वालियर से, गुड। चलिए, कोई दिक्कत दीप्तांशु? अब यहां से आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया सबने? ये जरूर नोट किया करो सभी लोग, ठीक है। हम एक बार बात कहते हैं कि आप कॉपी बनाओ फेयर, अगर कॉपी फेयर बनाओगे तो प्रॉब्लम रहेगी नहीं आपके पास। हमारा एक सीधा सा फंडा है कि जो चैप्टर आपने पढ़ लिया उसके क्वेश्चन चाहे वो कहीं से हो लग जाने चाहिए। अगर वो नहीं लग रहा है तो या तो आपके पढ़ने में प्रॉब्लम है या हमारे पढ़ाने में प्रॉब्लम है, और दोनों ही अवस्था खतरनाक होती है। तो ऐसी पोजीशन में या तो हमको भाग जाना चाहिए या आपको भाग जाना चाहिए, ठीक है। देखो, डॉक्टर और मरीज अगर दोनों ही काबिल, देखो डॉक्टर के पास ठीक करने की काबिलियत हो और मरीज के पास ठीक होने की इच्छा, तब जाकर दोनों कामयाब हैं। डॉक्टर मरीज को ठीक करना चाहता, मरीज कह रहा है मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तू जिंदगी भर ठीक नहीं होगा। और मरीज तो ठीक होने आया है, डॉक्टर को पता ही नहीं, डॉक्टर को पता ही नहीं कि इसको ठीक कैसे करना है। दोनों स्टेज खतरनाक है। क्या लिखा जी सर, कबीरदास ने ही कहा है। बहुत बढ़िया गौरव। ओके, यू आर सजेस्टेड टू डू व्हाट यू, ये क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
अब थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं और पैसिव बाय लेट की बात कर लें, छोटा सा पॉइंट है। लेट से पैसिव का टर्म देखें जरा। अच्छा, लेट जो होता है, लेट का बेसिक जो मोड होता है वो होता है ऑफर देना। आप अगर किसी को ऑफर देते हैं, सजेशन देते हैं, तो ऐसे केसेस आपके क्या होते हैं, आपके लेट से यूज किए जाते हैं। अब लेट में आपके दो टर्म चलेंगे, एक बनेगा पर्सनल और एक बनेगा सोशल। जो चीज सिंगल पर्सनैलिटी के साथ कनेक्टेड होगी वो पर्सनल होगा, और जो चीज मास यूनिट या कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होगी वो आपका क्या होगा, वो आपका सोशल होगा। ठीक है, चलिए। तो आप अगर बात करें पर्सनल में, अच्छा देखो इसके अंदर ना, लेट के अंदर भी आपको वही स्टेटमेंट मिलेंगे जो आपको बाई सेंस मिलते हैं। यानी वो अलग से नहीं बोलेगा कि लेट से बनाओ, बना बनाया आता है आप में। तो ये आपको डिफरेंशिएट करने की काबिलियत आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पर्सनल में, तो पर्सनल का तरीका होता है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी v3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, और अगर इसका आप सोशल बनाएंगे, तो सोशल में और पर्सनल में छोटा सा अंतर आ जाता है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी v3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। हमने कहा ओपन द गेट, ओपन द गेट। अभी क्या है, पर्सनल के सोशल? अरे भाई हमने कहा दरवाजा खोलो, तो क्या पूरे मोहल्ले दरवाजा खोल के चले जाओगे? पर्सनल हुआ ना। तो ये केस कैसे बनेगा आपका? यू आर, क्या होगा बेटा? सॉरी एक मिनट, ये लेट से बनाना है ना, तो लेट से कैसे बनेगा? लेट द गेट बी ओपेंड, लेट द गेट बी ओपेंड। अब इसमें दिक्कत क्या कराएगा कि पर्सनल है, यहां बी के पहले शुड लगा देगा। ये नहीं होना चाहिए। और अगर हम कहें हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, ये क्या है, पर्सनल है कि सोशल है? क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरे घर के पास गरीब है उन्हीं की सहायता करो, ये एक मास कनेक्टिंग टर्म है। अगर मास कनेक्टिंग टर्म है तो क्या होगा? लेट द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ओके, तो आपको प्रॉब्लम कहां से आएगी? आपको प्रॉब्लम आएगी कि वेदर शुड विल बी इन द स्टेटमेंट और नॉट। So by the course of active voice, you have to identify the word, the statement, that in which direction it is going on. Okay, when the statement belongs to personal section, you have to go with B. And if it belongs to social section, you have to go with should be. Okay. So you need not to get confused. You need to get the conceptual clear. Okay. Now, time to move ahead.
आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, गुड. So we have two small points, two very short points regarding active and passive more, और उसके बाद ही खत्म हो जाएगा टॉपिक आपका. ठीक है, छोटे छोटे 2 पॉइंट और हैं. एक हम पहले बात कर लें पैसिव बाई मोडाल्स. And modals will be the next topic in your class after the completion of active and passive voice. Passive by modals. The term is object plus modal verb B plus V3 plus other word. Okay, modals are what? Me, might, can, could, will, would, should, used to, ought to, need not, has to, have to. I think आपने सुना होगा इन चीजों के बारे में. Modals is the kind of verb that is used as a place of auxiliary as well as at the place of noun and adjective. कि modals वो आपके verb होते हैं जो auxiliary helping verb के तौर पे तो आते ही आते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन noun और adjective के तौर पर भी होती है. That's why we can't say that all the modals are the complete auxiliary or the absolute auxiliary. No, ये complete helping verb नहीं होते हैं. इनके साथ साथ helping verb के साथ साथ adjective की भी quality जुड़ी होती है. ये कहीं कहीं noun भी हो जाते हैं. So whenever you get a modal, you need to use B with that and use V3 for the structure of passive voice. Suppose I can lift this box. So tell me one thing, need we change can into could? We need to change can into could or not? Or in passive voice, can will still remain as can? No. Look one thing, most of the students are highly confused between passive voice and the narration. नरेशन और पैसिव में मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहे हैं. उन्होंने ये देखा कि यार पैसिव वॉइस में कैन का कुड हो जाए, विल का वुड हो जाए, शैल का नहीं, ऐसा नहीं होता. आपका स्ट्रक्चर अगर नेगेटिव है तो पैसिव के अंदर नेगेटिव ही होगा. एक्टिव के अंदर अगर कैन लगा है तो पैसिव के अंदर भी कैन ही होगा. वो जो चेंज होता है वो नरेशन का चेंज है. बस समझ रहे? ठीक है. तो इस तरीके की छोटी कंफ्यूजन्स को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, सभी लोग अवॉइड करें. अब कैसे बनेगा आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स? कैसे बनेगा भाई? क्या ऑब्जेक्ट क्या है? ओके, दिस बॉक्स कैन बी या कुड बी? क्योंकि टाइम टेंस का कोई चेंज पैसिव वॉइस में नहीं होता. ठीक है, दिस बॉक्स can be lifted by me. मी हो गया ना? ओके, तो ये कंडीशन आपकी पैसिव वॉइस बाय मोडाल्स. और इसमें एक पॉइंट और कर लो, पैसिव वॉइस बाय टाइम. एक छोटा सा पॉइंट है ये, टाइम की पोजीशन समझो. स्टेटमेंट आपको ऐसे मिलेगा, इट इज टाइम टू वर्क हार्ड. ये एक्टिव वॉइस है. पहचान क्या है कि इट इज टाइम के बाद टू लग जाता है. ठीक है, अब इट इज टाइम टू वर्क हार्ड, अगर पहचान के बाद आपका टू लग गया तो इसका देखो पैसिव कैसे बनेगा कि पैसिव और एक्टिव दोनों में इतना हिस्सा आपका फिक्स हो जाएगा. पैसिव और एक्टिव दोनों में इट इज टाइम, जो पैसिव में होगा वही मतलब इसमें चेंज नहीं आएगा. ठीक है, तो आपका मोड बनेगा इट इज टाइम
टू वर्क हार्ड, ये टू लगा दिया तो आप यहां से V1 लगाएंगे, यानी कि एक्टिव बन रहा है, ये सिंपल पहचान है। तो इट इज टाइम दैट हार्ड वर्क क्या should be done. It is time that hard work should be done. जैसे it is time to go now. It is time that we should go. It is time to open the window. It is time for the window to be opened. ओके तो ये जितने भी मोड हैं ये आपके पैसिव वॉइस के टर्म थे। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों की आएगी उसमें हम लोगों ने इतना पढ़ा, ठीक है, लेकिन देखो पढ़ने के बाद हम लोगों ने सीखा कितना, इस बात की जांच कैसे होती है भाई, जब क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में एक्टिव और पैसिव वॉइस से हम लोग एरर भी करेंगे, फिलर भी करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, और एक्टिव पैसिव कंप्लीट तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना मिलिए, सब लोग मिलते हैं अगली क्लास में। गौरव थैंक यू, मिलते हैं बेटा।